ओके बच्चों, एक और चैप्टर की तरफ चलते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये हमारे पास, मार्केट का। चार टाइप की मार्केट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले ही बच्चों एग्जाम्पल ना इसके दिमाग में बिठा लेना। परफेक्ट कंपटीशन के लिए जैसे आपने ना सब्जी मंडी देखी होगी, तो सब्जी मंडी का एग्जाम्पल रखना। वैसे परफेक्ट कंपटीशन कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बट आप फिलहाल सब्जी मंडी का एग्जाम्पल रखना। मोनोपोलीज में आप इंडियन रेलवेज का एग्जाम्पल याद रखना। मतलब इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर चीज देखेंगे। मोनोपोलिस्टिक में आप मान लो जो हमारे सोप, शैम्पू या टूथपेस्ट टूथपेस्ट और इसमें ऑटोमोबाइल ले लो। ऑटोमोबाइल बोले तो कार। ठीक है, सारे के सारे जो भी हम पॉइंट पढ़ेंगे आप खुद इन चारों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले चलते हैं बच्चों हम परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं, एक तो ढेर सारे बायर्स हैं, ढेर सारे सेलर्स हैं, सारे के सारे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बहुत सारे हैं। तो अगर सेलर को कोई गलत प्राइस बताएगा ना ज्यादा, तो सेलर कहीं और चला जाएगा। ठीक है, सो ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं सेलर के पास। तो पहला पॉइंट ये कहता है बच्चों लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। सेकंड कहता है होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होगा वो एक जैसा ही होगा। फॉर एग्जांपल सब्जी मंडी का जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो आलू की मैं बात करता हूं बच्चों। तो आलू आप एक दुकान से लो, आलू आलू ही होता है। मतलब आलू की ना कोई वैरायटी नहीं होती है। एज वी सी इन केस ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में नमक भी होता है, टूथपेस्ट में चारकोल भी होता है, लौंग भी, अलग अलग टाइप के। मतलब टूथपेस्ट है लेकिन वैरायटी है प्रोडक्ट में, लेकिन आलू जो होता है वो आलू ही होता है। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है मोबिलिटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर मैं इसको छोड़ दूं बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन को छोड़ दूं, इंडियन रेलवेज में सारा का सारा ट्रैक बिछाने में, ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री या फिर जो सोप, शैम्पू शैम्पू ये सब बन रहा है, इन सब की फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री लगती है तो उसकी कॉस्ट होती है। अगर मैं कल को चाहूं कि मैं इसमें से किसी भी मार्केट में जाऊं, तो मेरे को एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। फिर उस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद मैं आगे कोई काम कर पाऊंगा। वेयर है सब्जी मंडी में बस एक रेडी ले और चल दो, आलू ले लो, गोभी ले लो, टिंडे ले लो, बस इतना आसान है। तो परफेक्ट कंपटीशन में ये कहते हैं बेटा परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में है क्या? एक रेडी और उसमें सामान, काम खत्म। नेक्स्ट कहता है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, की कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती। आप किसी भी दिन आपका भी सब्जी बेचने का मन है बच्चों, एक रेडी लो और रेडी लेके चले जाओ, सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन को समझने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट कहता है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। यहाँ पे बच्चों जो सेलर होता है ना, सेलर को पता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। सोचो आप आते हो कि भैया आलू कैसे दिए, मैं कहता हूँ 100 रुपए किलो, आप कहोगे वहां तो 20 मिल रहे हैं। तो आपको पता है कि 100 रुपए इज नॉट द राइट प्राइस ऑफ दैट आलू। सो जब बायर को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है ना बच्चों, तो बायर को कोई पागल नहीं बना सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 20 का 25 रुपए हो जाए, 27 रुपए हो जाए, 30 रुपए हो जाए, पर 20 का 100 रुपए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। एंड नेक्स्ट आता है बच्चों प्राइस टेकर। इस टाइप की फर्म को हम प्राइस टेकर कहते हैं। प्राइस टेकर क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म से जो प्राइस डिसाइड होता है ना, वही प्राइस मार्केट में सबको एक्सेप्ट करना होता है। स्पेशली प्रोड्यूसर को, जो सेल कर रहा है, सेलर को प्राइस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। वेयर एज मोनोपोली में हम देखेंगे कि प्राइस मेकर होता है। मेकर मतलब जो मैं चाहूंगा वो प्राइस रख लूंगा। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म से प्राइस डिसाइड होता है। अब एक और चीज बच्चों, अगर आप एग्जाम्पल ले रहे हो सब्जी मंडी का, तो याद रखना कि कोई भी पर्सन ना, जो एक इक्विलिब्रियम प्राइस आता है, इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड कर्व होता है, एक सप्लाई कर्व होता है, ये होता है प्राइस। इस पी को सबको एक्सेप्ट करना है। अब सोचो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं सेलर हूं, अगर मैं ना इससे ज्यादा प्राइस रखूंगा तो भी मेरा नुकसान, इससे कम प्राइस रखूंगा तो भी मेरा नुकसान। देखो कैसे। अगर बच्चों मैंने प्राइस से ज्यादा रखा, आपको पता है कि जो भी कस्टमर है उनको परफेक्ट नॉलेज है, आप 20 की जगह आप 30 में बेचने के लिए कह रहे हो, तो कोई भी आपके पास से आएगा नहीं। कुछ लोग ले जाएंगे सामान, लेकिन आपका जो स्टॉक है वो पूरा सेल नहीं होगा। और इस टाइप की मार्केट में सेल से जो पैसे आते हैं, अगले दिन का स्टॉक उससे खरीदा जाता है। तो आपकी सेल ही पूरी नहीं हुई तो आप अगले दिन स्टॉक पूरा नहीं खरीद पाओगे। तो महंगा बेचोगे तो आपका स्टॉक आउट नहीं हो पाएगा, मतलब पूरी की पूरी सेल नहीं होगी। वहीं अगर आप प्राइस कम कर दोगे, तो प्राइस कम करने की वजह से क्या होगा, जल्दी जल्दी लोग आपके पास से सामान लेके चले जाएंगे, आपका स्टॉक आउट हो जाएगा। लेकिन जहां पे सामने वाला 20 रुपए कमा रहा है, आपने शायद वहां 18 रुपए कमाए होंगे। और मैंने जैसा बताया कि हमारी एक दिन की कलेक्शन से हम अगले दिन का स्टॉक भी खरीदते हैं।
तो आपकी कलेक्शन कम है तो नेक्स्ट डे का स्टॉक कम होगा, अब नेक्स्ट डे का स्टॉक कम होगा तो नेक्स्ट डे की इनकम भी कम होगी। सो इसीलिए आप कुछ भी करो लेकिन आपको ये प्राइस लेना ही पड़ेगा, इस प्राइस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ऊपर नीचे जाओगे तो नुकसान होगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों मोनोपोली में। मोनोपोली जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सेलर होता है और ढेर सारे नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। तो जैसे इंडियन रेलवेज एक इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, बेहतरीन एग्जांपल है कि इंडियन रेलवेज जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता है, जैसे आप एविएशन इंडस्ट्री देख लो, एविएशन इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देती है, तो वहां पे हमारे पास कितने सारे प्लेयर्स हैं, जेट एयरवेज है, एयर इंडिया है और विस्तारा एयरलाइंस है, स्पाइस जेट है, तो ढेर सारे हैं। वेयर एज रेलवेज की बात करें, ऐसे गाड़ियों में भी बहुत मिल जाएंगे हर टाइप में, लेकिन रेलवेज सिर्फ एक ही है, इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज की मोनोपोली है। अब आप सोचो कि सर ये मोनोपोली मैं तोड़ना चाहता हूं, मैं भी अपने रेलवे ट्रैक बिछाऊंगा कहीं पे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला ये कहता है सिंगल फर्म, एक ही फर्म होती है जो पूरी की पूरी मार्केट को रेगुलेट करती है, सब लोगों को उसी फर्म के पास जाना पड़ेगा। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, जो वो सर्विस दे रही है ना उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं है। आप कह सकते हो सर दिल्ली मेट्रो सब्सटीट्यूट है, कोलकाता मेट्रो सब्सटीट्यूट है रेलवेज का, बट वो इंटरनली है बच्चों, ओवरऑल इंडिया के केस में ऐसा कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बैरियर्स ऑन एंट्री। अच्छा यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट आना था, फ्री एंट्री एग्जिट, यहाँ पे आया नहीं है, मैं अभी लिख देता हूँ परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट मतलब मार्केट में कोई भी सेलर कभी भी आ सकता है। क्या ही करना था, ठेला लेके सब्जी तो लेनी थी, कोई भी आ सकता है कभी भी, कोई भी जा सकता है। बट मोनोपोली के केस में बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर्स मतलब होते हैं रुकावट। आप रेलवेज के जैसा कोई और दूसरा स्ट्रक्चर खड़ा कर ही नहीं सकते इंडिया में, गवर्नमेंट कभी अलाउ ही नहीं करेगी, और करेगी तो रेलवेज के अंडर ही उस स्ट्रक्चर को खड़ा करेगी। तो इसे हम बोलते हैं कि एंट्री ही नहीं दी जाएगी। इवन इन केसेस में भी आप देखोगे एंट्री मुश्किल होती है, यहां तो एकदम फ्री होती है, यहां पे मुश्किल होती है, यहां तो एंट्री हो ही नहीं सकती है। क्योंकि अगर मोनोपोली है, कोई और एंटर हो जाएगा तो डुओपोली हो जाएगा, मतलब दो हमारे कॉम्पिटिटर्स हो जाएंगे या दो सेलर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है फर्म एंड इंडस्ट्री आर सेम। अब फर्म और इंडस्ट्री का मतलब समझना, फर्म मतलब होता है एक ही यूनिट और उस जैसी सारी यूनिट्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं इंडस्ट्री। जैसे फर्म आ गया मेरे पास इंडियन एयरलाइंस, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री होती है जिसमें इंडियन एयरलाइंस, विस्तारा एयरलाइंस, स्पाइस जेट सब आ जाए, ठीक है। तो कहता है यहां फर्म भी वही है रेलवेज और इंडस्ट्री भी रेलवेज है, तो कलेक्टिवली भी और इंडिविजुअली भी दोनों एक ही होता है मोनोपोली के केस में। नेक्स्ट कहता है प्राइस मेकर। मोनोपोली का सबसे बड़ा यही फायदा है कि जो प्राइस पे आप सेल करना चाहो उस प्राइस पे सेल करो। और यहां पे एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलग अलग लोगों से आप अलग अलग पैसे चार्ज करते हो। जैसे इस केस में हमने देखा था, हम एक ही प्राइस सबसे चार्ज कर रहे हैं, इवन हर एक केस में हम सेम प्राइस चार्ज करते हैं सबसे, बट मोनोपोली डिफरेंट प्राइसेस ले लेता है। जैसे रेलवेज का आप एग्जांपल लो बच्चों, आप दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल लो। अगर आप दिल्ली मेट्रो से बिलोंग करते हो, मैं कहूंगा कि भाई मैं स्टूडेंट हूं, मुझे कुछ कंसेशन दो, नहीं मिलेगा, रेलवेज में मिलता है। मैं कहूंगा मैं सीनियर सिटीजन हूं, मेरे को कंसेशन दो, नहीं मिलेगा मेट्रो में, बट रेलवे में मिलेगा। वहीं मैं कहता हूं मैं हैंडीकैप्ड हूं, मुझे कंसेशन दो, नहीं मिलेगा, बट इंडियन रेलवे पे मिलेगा। तो रेलवेज अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइसिंग करता है, बट दिल्ली मेट्रो ऐसा नहीं करता। ओके, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। उसके बाद बच्चों मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि जितने पे चाहे उतने पे बेचे तो मैक्सिमम प्रॉफिट उसको हो जाता है। खैर अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडियन रेलवेज बच्चों इंडिया का क्या, मेरे ख्याल से वर्ल्ड का ही सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का वो है। अगर आप जनरल डिब्बे में भी कन्याकुमारी से लेके केरला तक ट्रेवल करते हो, तिरुवनंतपुरम तक, सबसे कन्याकुमारी तक सॉरी, स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो भी आपका 1000 रुपए का खर्चा नहीं है। सोचो 3000 किलोमीटर और 1000 रुपए का भी खर्चा नहीं है, तो कॉस्ट पर किलोमीटर कितनी कम है। वहीं आप दिल्ली या किसी भी सिटी में हो, आप सिर्फ उबर बुक कर लो 30 किलोमीटर्स के लिए, वो ज्यादा प्राइसिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों बात मोनोपोली की। नेक्स्ट हम चलते हैं ओलिगोपोली में। ओलिगोपोली कहते हैं जहां फ्यू सेलर्स होते हैं, कुछ सेलर्स होते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स एविएशन इंडस्ट्री भी आ जाती है ओलिगोपोली में। एविएशन के अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गई। इसमें भी अगर मैं सिर्फ लग्जरी कार की बात करूं, कुछ ही ब्रांड्स हैं, तो कुछ सेलर होते हैं जो कि पूरी की पूरी मार्केट को कवर करते हैं। लेस नंबर ऑफ फर्म्स, क्लियर हो गया। इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंस इनकी बहुत ज्यादा होती है, कि अगर एक के प्राइस कम होंगे तो बंदा ऑटोमेटिकली दूसरे पे शिफ्ट कर जाएगा। यहां पे सबके प्राइस सेम थे, यहां पे
कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि एक ही बंदा था तो एक ही प्राइस था। यहाँ पे अगर आप जब एयरलाइन की टिकट बुक करते हो, जो एक सस्ता होता है ना, तो आप वहां चले जाते हैं। जब भी आप अगर आप फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो जो सस्ता होता है हम वहां चले जाते हैं। तो इसीलिए इंटरडिपेंडेंस बाकी की फर्म्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि मेरी ग्रोथ कितनी होगी। नेक्स्ट आता है सेलिंग कॉस्ट। इनको ना बच्चों ये स्पॉन्सरशिप करते हैं। जैसे इंडियन रेलवेज की कभी कोई स्पॉन्सरशिप देखी आपने? नहीं देखी होगी, लेकिन गाड़ियों की स्पॉन्सरशिप, गाड़ियां स्पॉन्सर करती हैं अलग अलग गेम्स को। जैसे आईपीएल में कभी देखोगे, किसी और गेम में देखोगे, तो ये स्पॉन्सरशिप करती है, उसी के थ्रू अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं ये। और नेक्स्ट आता है रिजिड प्राइजेस, कि ये ना अपने प्राइजेस चेंज नहीं कर सकते। जैसे फ्लाइट है ना, हल्का सा प्राइस दूसरे के कंपैरिजन में ऊपर नीचे कर सकती है, लेकिन बहुत नीचे नहीं कर सकती कंपटीशन को देखते हुए, क्योंकि इनको अपना मार्जिन भी प्रॉफिट का रखना होता है। अगर प्रॉफिट का मार्जिन नहीं रखेंगे तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री नुकसान में आ जाएंगे। सेम टू सेम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लो, गाड़ियों की सेल में अगर वो अपना प्रॉफिट कम करेंगे तो काम नहीं बनेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है रिजिड प्राइसिंग। ये अपना प्राइस चेंज नहीं करते, तो कॉस्टिंग अपनी कॉस्ट को कम कर देते हैं ताकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। और मोस्टली इनकी जो कॉस्टिंग होती है वो सेलिंग कॉस्ट होती है। एडवर्टीज मतलब सेलिंग कॉस्ट मतलब जो स्पॉन्सरशिप और उस तरीके से, तो इस तरीके से ही अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो यहाँ रिजिड प्राइस का मतलब यही है, एक ने प्राइस कम की डजंट मीन कि मैं भी प्राइस कम करूंगा, मैं अपनी कॉस्ट कम करूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रहे। या फिर मैं अपने प्रोडक्ट के एडवांटेजेस दिखाऊंगा अगर मेरा प्राइस ज्यादा है, लेकिन मैं प्राइस चेंज नहीं करूंगा। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, दोनों के जब फीचर्स आ जाते हैं उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें आप सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट ये चीजें देख सकते हो। तो इसे हम एफएमसीजी प्रोडक्ट कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पे ये चीज एप्लीकेबल होती है। जैसे मैं टूथपेस्ट का एग्जांपल आपसे लेता हूँ, तो टूथपेस्ट होता क्या है, सिर्फ दांत ही तो साफ करने हैं उससे, कोई सा भी पेस्ट हो। लेकिन किसी टूथपेस्ट पे नमक है, किसी में लौंग है, किसी में इलायची है, किसी में अदरक है, हल्दी, लहसुन, पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही है। तो सबसे पहले कहते हैं कंसिडरेबल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। खुद देखना बच्चों टूथपेस्ट के कितने सारे प्रोड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट कहता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब ना यहाँ पे प्रोडक्ट तो एक ही है, प्रोडक्ट टूथपेस्ट है, लेकिन उस प्रोडक्ट में भी इतना सारा डिफरेंशिएशन होता है ना, कि चारकोल वाला एक टूथपेस्ट है, इलायची वाला एक टूथपेस्ट है, लौंग वाला एक टूथपेस्ट है, मिंट वाला एक टूथपेस्ट है, एक सल्फेट लेस टूथपेस्ट है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा होता है इसमें, कि एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी टाइप की वैरायटी आ जाती है। नेक्स्ट आता है बच्चों सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट मतलब ये ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करके अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इम्परफेक्ट नॉलेज। कस्टमर को नहीं पता कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होने वाली है। तो आप अगर एडवर्टीजमेंट अच्छी बनाओ और दिखा दो कि इसको तो इस टूथपेस्ट को यूज करके दांत चमक गए, इस शैम्पू को यूज करके बाल चमक गए, तो फर्क नहीं पड़ता प्राइस से। एडवर्टीजमेंट अगर अच्छी होगी तो लोग उसको परचेस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा बॉर्नविटा, बॉर्नविटा पीने से हाइट बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, कुछ नहीं होता। लेकिन उस एडवर्टीजमेंट को देखने की वजह से लोग बॉर्नविटा खरीदते हैं, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन लगा के जो चीज 25 रुपए में बिकनी चाहिए वो चीज 150 रुपए की बिकती है, और उसके बाद भी लोग उसे परचेस करते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो हमें मार्केट में पढ़नी है। आई होप ये क्लियर होगा, बस ये पॉइंट्स आप इनको नोट कर लो।